आज यहाँ पर साक्षी जी राहुल से 7 वचन मांग रही है। किस प्रकार से? पिताजी के सामने मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा भी तो सकती होगी एक आधा। 7 वचन मांग रही है। किस प्रकार से? ध्यान से सुने। पहला वचन है, यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् सम्मति गृह्णात्। बैठ जाओ। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करें तो उसमें मेरी सहमति जरूर लें। जैसे आज हम दोनों ने मिलकर के यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया है, भविष्य में कोई भी धार्मिक कार्य करें तो हम दोनों मिलकर करें, मेरी सहमति लें। बिना जोड़ा के कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण, जब राम जी के पास में सीता नहीं थी तो वशिष्ठ जी यज्ञ करवाने के लिए तैयार थे, रासूर्य यज्ञ। तो कहने लगे कि यज्ञ तो संपन्न हो ही नहीं सकता क्योंकि सीता नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं है तो एक कोई उपाय तो होगा। तो उन्होंने बताते हैं कि सोने की सीता बनाई थी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, उनका सीता का स्थान दिया था, तब रासूर्य यज्ञ किया। राहुल जी, कोई भी धार्मिक कार्य करें आप अकेले नहीं कर सकते। आपका अकेला आप अकेले करोगे तो आपका लगेगा नहीं, पूर्ण नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य करें तो मेरी सहमति लें तो मैं आपके भाईंगाती हूँ। आपको ये पहला वचन स्वीकार है तो मैं आपके भाईंगाती हूँ। दूसरा वचन, हाँ भरवाओ साहब, पंडित जी मैं करवा दूंगा, बहुत मैं करवा दूंगा। दूसरा वचन, यदि दानम कुर्यात् तस्मिन् सम्मति गृह्णात्। कोई भी किसी भी धार्मिक कार्य में कहीं पर भी किसी को भी दान देना है तो उसमें भी मेरी सहमति ले तो मैं आपके भाईंगाती हूँ। तीसरा वचन, अवस्था त्रयं क्रियामं पालनं कुर्यात्। 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल अवस्था तो मेरे माता पिता के यहाँ पर गुजर चुकी है, 2 अवस्था भी बाकी हैं, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। आप इनकी अच्छी प्रकार से पालना कर सकें तो मैं आपके भाईंगाती हूँ। आपको ये स्वीकार है तो भाईंगाती हूँ। चौथा, धनादि गोपेन मम सम्मति गृह्णात्। जो भी आपके पास में फाइनेंस गुप्त रूप से धन रखा हुआ है जो भी आपके पास में गुप्त रखा है धन, उसके बारे में मेरे को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो मेरे को सलाह उसकी जानकारी होनी चाहिए तो मैं आपके भाई लाती हूँ। 5वां, गवादि पशु क्रिया विक्रय मम सम्मति गृह्णात्। कोई भी लेन देन का सौदा करें आप, गाड़ी खरीदनी है या बेचनी है, मकान खरीदना है या बेचना है, तो उसमें भी मेरी सहमति ले तो मैं आपके भाईंगाती हूँ। जब ही तो कहते हैं अर्धांगिनी, आधे अंग का अधिकार है। हाँ जी, छठा वचन, वसंत आदि 6 ऋतुषु मम पालनं कुर्यात्। जो हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतु हैं, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। आप प्रत्येक ऋतु के अनुसार मेरी अच्छी प्रकार से पालना कर सकें तो मैं आपके भाईंगाती हूँ। ऐसा ना हो सर्दी के मौसम में गर्मी के कपड़े ला के दे दें और गर्मी के मौसम में सर्दी के कपड़े ला के दें। प्रत्येक
ऋतु के अनुसार आप अच्छी प्रकार से पालना कर सके तो मैं आपकी बाई लाती हूँ। आपको ये स्वीकार है कि आपकी बाई लाती हूँ। 7वां वचन, सखेसु मम हास्यम कटु वाक्यम न वदेत कुर्यात तदाम भवताम वांगाम में अगच्छामि। जब मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ में कहीं खड़ी हूँ, बातचीत कर रही हूँ, तो आप उनके सामने आकर के मेरे से कठोर वचन ना बोलें, मेरे से गुस्से से ना बोलें, मेरा अपमान ना करें। आपको जो कहना है मेरे को एकांत में ले जाकर के कहें, उनके सामने मेरी बेइज्जती ना करें। आपको 7 वचन स्वीकार है तो मैं आपके बारे में आती हूँ। तो आप यहाँ पर अग्नि की तरफ हाथ कर देंगे। साक्षी कौन? पंच गुरु अग्नि देवता। यही दवा है। पंच गुरु अग्नि देवता, पंच देवताओं के जो पूजन किया है, अग्नि आपके सामने है, गुरु हम, क्योंकि गृहस्थी का गुरु ब्राह्मण होता है। तो अग्नि की तरफ हाथ कर देंगे मेरे को। पिटाई की तरफ देखेंगे नहीं तो हाथ कांपेगा। भाई अब जो है बोलना नहीं था क्या? जल्दी बस। अब जो है साक्षी जी, राहुल जी कह रहे हैं कि आपने जो वचन मांगे मैंने स्वीकार करे, आपको दिया, पर मेरे को भी तो वचन चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं, आदौ धरम धरा कुटुम्ब सुखिदा मिष्टा प्रिया भासनी क्रोधा लस निवारिका सुकरा आज्ञानुगा वर्तनी शास्त्रानंद शासन परा धर्मानुगा सादरम एते सौम्य वसंति सततम वामे स्वतम भवा। पहला वचन, आदौ धर्म धरा, प्राचीन काल से जो हमारे कुल की रीति रिवाज चलती आ रही है उसको आप धारण करो तो मैं आपको बयान देता हूं। पहला वचन, कुटुम्ब सुखदा, हमारे परिवार को सुख प्रदान करो तो मैं आपको बयान देता हूं। मिष्ठा प्रिया भाषणी, सभी को मधुर वाणी बोलो तो मैं आपको बयान देता हूं। क्रोधालस्य निवारिका, क्रोध और आलस्य को त्याग करके सुख प्रदान करो तो मैं आपको बयान लेता हूँ। वृद्ध शासन परा, जो हमारे परिवार में बड़े बूढ़े हैं, मेरे दादा हैं, पिताजी हैं, मेरे जो भी बुजुर्ग हैं, उनके आप अच्छी प्रकार से पालना कर सको तो मैं आपको बयान लेता हूँ। शास्त्र निंद्र शासन परा, शास्त्र के पठन पाठन में रुचि लो तो मैं आपको बयान लेता हूँ। आज्ञानुगावर्तनी, मेरी आज्ञा पालिका बनी रहो तो मैं आपको बयान लेता हूँ। इतने आपके अंदर गुण विराजमान है, आपको स्वीकार है तो मैं आपको बयान लेता हूँ। अग्नि की तरफ हाथ कर देना, अग्नि की तरफ हाथ कर देना। क्योंकि साक्षी पंचगुरु अग्नि देवता। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊंगा राहुल जी, इस पत्थर से ये अंगूठा टच करवाया, इसका क्या महात्मा होता है, इसका क्या महात्मा होता है। रामचरितमानस में लिखा है, आज आप यहाँ पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या कहते हैं रामचरितमानस में, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सेल विशाला। घर के कार्य अनेक प्रकार के जंजाल होते हैं। ते माने ये, अति माने बहुत, दुर्गम सेल विशाला, सेल जैसे पहाड़। गृहस्थ जीवन को चलाना बहुत कठिन है, क्योंकि आप इस गृहस्थ जीवन में, मनुष्य आज के टाइम में अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, व्यक्ति दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। तो यानी कि
राहुल जी, साक्षी जी, आपको ध्यान रखना है। अगर गृहस्थ जीवन में मैं दो ही बात बताऊंगा, कभी भी आपके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आ सकती गृहस्थ जीवन में। क्या? एक दूसरे पर विश्वास रखना। जिस दिन विश्वास एक दूसरे पर से हट जाएगा, उस दिन आपके गृहस्थ जीवन में दरारें पड़ जाएंगी। क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सोचते हैं इनमें आपस में खूब बढ़िया पट रही है, इनमें कैसे बाज है। राहुल जी, आपके कान फूकेगा कोई, लड़ाई होगी। आपके नहीं तो साक्षी जी के कोई ना कोई नंद अड़ोसी पड़ोसी को लेडी जाएगी, कान फूकेगी, तो आपके कान। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, एक दूसरे पर विश्वास रखना जरूरी है। जिस दिन विश्वास आपका एक दूसरे पर से हट जाएगा, गृहस्थ जीवन में दरारें पड़ जाएंगी। अगर आप एक दूसरे पर विश्वास बना रहेगा, तो कितने से कितना बड़ा कठिनाई क्यों ना हो, वो भी आपके सामने कुछ आपके सामने बेकार है। तो कहने का तात्पर्य, आंखों देखी कानों सुनी पर विश्वास करना। दोनों को, एक को नहीं। यदि जीवन में, एक और बता देता हूं, एक ही बताया मैंने। दूसरा, यदि साक्षी जी को कभी गुस्सा आ जाता है किसी कारणवश, तो आपको वहां से चुप घर से बाहर की तरफ निकल जाना। ये बाहर ही रहेगा अक्सर। कारण, क्योंकि आप वहां रहोगे, गुस्से में आपस में दोनों में तकरार होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि वो उनका गुस्सा जब वहां से चले जाओगे तो अपने आप शांत हो जाएगा। मनाना नहीं। दूसरा, साक्षी जी, यदि इनको, राहुल जी को गुस्सा आ गया, आपको तो बाहर नहीं जाना चाहिए। जाएगा दोनों बैठ के। नहीं, मेरी बात तो सुनो। यदि राहुल जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो इनके गुस्से को शांत करने का एक तरीका मैं आपको बता दूंगा। इनका नहीं, औरों का भी। यदि किसी व्यक्ति का गुस्सा शांत नहीं हो रहा हो, तो उनको शांत करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है उनके पैर पकड़ लेना। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये हकीकत है। नहीं, आप हंसी मजाक में ले रहे होंगे, ये तगड़ी आप अनुभव करके देखना कि यानी कि कोई गलती हमसे हो गई और जिनके निमित्त हुई है, तो उनके पैर पकड़ लेगा, तो उनका गुस्सा ऑटोमेटिक ही आधा हो जाएगा। हैं जी राहुल जी, एक और बात बताता हूँ। यदि साक्षी से कोई नुकसान हो जाता है, आपको गुस्सा नहीं करना है। जैसे ये जल है और जल की जगह घी भरा हुआ है, गलती से साक्षी जी ने पानी समझ करके बाहर फेंक दिया मिट्टी में, बाद में पता लगा, तो आप इनसे गुस्सा करोगे क्या? गुस्सा करने से वो घी वापस आ जाएगा? नहीं आ सकता। आपको इसलिए ना आगे के लिए ऐसा ना हो, और कोई और आएगा। बेटे प्यार से समझाना है, गुस्से में नहीं करना। ये गुस्सा करोगे तो वो जो नुकसान हो गया सो हो गया, और दूसरा और नुकसान हो जाएगा। तो कहने का था, मैंने एक उदाहरण बताया, मैंने एक उदाहरण बताया कोई भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन में गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा तभी आता है जब एक दूसरे पर से विश्वास हटता है। हाँ जी, तो जो है अब यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे दोनों। हाँ जी,
आप इनके कंधे पे हाथ हाथ रखेंगे, वो आपके